हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रियंका। एक बार साधना का व्लॉग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको सोमी अमावस्या व्रत की कथा सुनाऊंगी। सोमी अमावस्या व्रत की कथा का बहुत ही महत्व है। इस दिन आप दान पात्र व स्नान आदि करके अपनी सोमवती अमावस्या को प्रसन्न कर सकते हैं। स्नान को लेकर इस कथा का बहुत ही महत्व है। आप जैसे कि कुंभ चल रहा है, संगम के स्नान का आपके देव पितरों को बहुत ही फल प्राप्त होगा। इस दिन आप अपने देव पितरों को जल देकर प्रसाद बनाकर खुश कर सकते हैं। तो सुनिए, मैं आपको सोमी अमावस्या की कथा सुनाती हूँ। तो फिर सुनिए, मैं आपको बताती हूँ। महाकुंभ में स्नान का भी इस सोमी अमावस्या से बहुत महत्व है। अब मैं आपको इसकी व्रत कथा सुनाती हूँ। पांचीपुरी नगरी में एक देव स्वामी नाम का ब्राह्मण रहता था। वह अपनी पत्नी धनवती व 7 पुत्रों और एक पुत्री के साथ रहता था। पुत्री का नाम गुणवती था। ब्राह्मण ने अपने 7 पुत्रों की शादी कर ली थी और अब वह अपनी पुत्री के विवाह के लिए घर के सबसे बड़े बेटे को वर तलाशने के लिए भेज रहा था। तभी एक पंडित ने उनके घर आकर उनकी पुत्री की जन्म कुंडली देखी और पुत्री की जन्म कुंडली देखकर बताया। पंडित ने जो बातें पुत्री की कुंडली में बताई, उस बात को सुनकर घर के सभी सदस्य चौंक गए। पंडित ने बताया, देवस्वामिनी की कुंडली में एक दीप दोष है, जिसके कारण पुत्री विवाह होते ही विधवा हो जाएगी। देवस्वामिनी के ऐसे वियोग वचन सुनकर पंडित ने पूछा कि इसका उपाय बताइए। तब पंडित ने बताया, सोमा का पूजन करने से ये सभी दोष खत्म हो सकते हैं। तब वह एक धोबिन पंडित ने बताया कि सोमा एक धोबिन है और वह सिंगल द्वीप में रहती है। पंडित ने बताया कि उसे जैसे तैसे करके यहाँ लाओ, और जैसे ही उसे आप जैसे तैसे करके यहाँ लाओगे तो आपकी पुत्री का दोष खत्म हो जाएगा। उसके लिए आपके घर के सबसे छोटे पुत्र और आपकी पुत्री को सागर तट पार जाना होगा। दोनों भाई बहन सागर तट पार चल दिए और दोनों सागर तट को पार करने की सोच ही रहे थे कि यह विशाल तट कैसे पार किया जाए। वहाँ पर एक वृक्ष था। दोनों बहन भाई वृक्ष के नीचे बैठ गए। दोनों बहन भाई जिस पेड़ के नीचे बैठे थे, वहाँ एक गिद्ध का घोंसला था। वहाँ गिद्ध का परिवार रहता था। गिद्ध के माता पिता दोनों घूमने के लिए गए हुए थे। उनके दोनों बच्चे वहाँ पर बैठे हुए थे। बच्चे उनकी सभी बातें सुन रहे थे और उन्होंने शाम तक भोजन नहीं किया। जब गिद्ध के बच्चों की माँ आई तो उन्होंने अपनी माँ को सारी बातें सुनाई और बच्चों ने अपनी माँ से वचन लिया कि हम भोजन तब तक नहीं करेंगे जब तक आप इनकी समस्या का निवारण नहीं करोगी और इन्हें भोजन नहीं कराओगी। तब उनकी माँ ने उन्हें भोजन कराया और सागर तट पार कर सिंगलद्वीप गांव में पहुंचा दिया। दोनों भाई बहन सिंगल तट गांव में पहुंच गए। सिंगलपुर गांव में दोनों बहन भाई रोज सवेरे उठते और सोमा को प्रसन्न करने के लिए उसके घर की लीपापोती सुबह सवेरे 4 बजे उठकर ही कर देते थे। एक दिन सोमा ने अपनी बहुओं से पूछा कि घर की लीपापोती कौन करता है। तो बहुओं ने कहा कि हमारे अलावा और कौन करता है। तो एक दिन सोमा ने इस बात का पता लगाने के लिए सवेरे उठकर देखा कि हमारे घर की लीपापोती कौन करता है। वह छुपकर बैठ गई। तो उसने देखा दोनों बहन भाई रोज सवेरे उठकर आते हैं और घर की लीपापोती करके चले जाते हैं। तब तक सोमा उठती है। तब सोमा उनसे बहुत प्रसन्न हुई और पुत्री से कहने लगी, क्या समस्या है। तब पुत्री ने कहा, मेरे भाग्य में सौभाग्य सुख नहीं है, इसीलिए मुझे आपकी पूजा के लिए कहा गया है, तो आप मेरे साथ चलिए। सोमा ने उनके साथ चलने के लिए कहा। तभी उसने अपनी बहुओं को बोल दिया, जब तक मैं जाऊं तब तक घर में अगर किसी की मृत्यु भी हो जाए तब तक घर में पूजा ही करते रहना और उसे यहीं पर पड़े रहने देना। सोमा ने बताया, आप पीपल वृक्ष की 108 परिक्रमा करो। और जैसे ही उसका विवाह प्रारंभ हुआ तो सोमा का पति मर गया और उसने 108 परिक्रमा पीपल की तो उसका पति पुनः जीवित हो गया। तभी सोमा वहाँ से चल दी और उसे पता चला कि उसके पति और पुत्र की मृत्यु हो चुकी है। तो उसने पीपल की 108 परिक्रमा की, तभी उसका पति जीवित हो गया। इस तरह कथा